बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करता हूँ। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये पहला सबक था किताबे हुदा का, ये पहला सबक था किताबे हुदा का। है मखलूक सारी कुंबा खुदा का। आज के इस तारीख़ी और ऐतिहासिक मंच पर तशरीफ़ फरमा बराजमान सभी धर्म के महागुरु और उलमाए किराम, सियासी मैदान में हलचल मचाने वाले सियासी लीडरान और हिंदुस्तान की तक़द्दुस की हिफाजत के लिए सच्चे वफ़ादार हाज़रीन, मैं शुक्र अदा करता हूँ उस मालिक का कि जिस मालिक ने हम सबको पत्थर नहीं बनाया, जिस मालिक ने हमको कोई दरख्त और पेड़ नहीं बनाया, जिस मालिक ने हमें कोई जानवर और चरिंद परिंद नहीं बनाया। शुक्र अदा करते हैं हम उस मालिक का जिस मालिक ने हम सबको इंसान बनाया और कायनात की सारी चीज़ों को हमारी खिदमत के लिए बनाया है। हम सब इंसान हैं सबसे पहले, और इंसान अपनी इंसानियत से ही पहचाना जाता है। इंसान में जब इंसानियत होती है तो पूरी दुनिया में इंसान बड़े आराम, चैन और सुकून के साथ रहता है। लेकिन जब इंसान से इंसानियत मिटती है और इंसानियत ख़त्म होती है तो उसके बाद से इंसान पर तरह तरह के ख़तरात आने शुरू हो जाते हैं। कोई इंसान किसी इंसान का मर्डर कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई इंसान किसी इंसान की जान ले ले, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अगर इंसान किसी इंसान की जान लेता है तो जान लेने से पहले वो इंसान अपनी इंसानियत का मर्डर करता है और उसके बाद वो एक भेड़िए का, एक जानवर का, एक फाड़ खाने वाले दरिंदे का रूप लेता है जो इंसान की शक्ल में नजर आता है। यहीं से धोखा होता है और एक इंसान का मर्डर हो जाता है। हम आज के इस मंच को जिन्होंने वजूद बख्शा है, जीनत बख्शी है, खूबसूरती दी है, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए इस स्टेज को वजूद में लाया है। और ये ज़रूरत है, हिंदुस्तान की तारीख और इसका इतिहास पढ़ा जाए तो ये बात समझ में आती है। जब ये देश संकट में आया है, जब जब इस पर हालात आए हैं, जब जब इस पर ज़रबकारी करने की कोशिश की गई है और जब जब इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो हमेशा धर्म गुरुओं ने, मजहबी रहनुमाओं ने आगे बढ़कर अपनी आवाज़ बुलंद की है और ज़माने को बताने की कोशिश की है कि जब तक धर्म जिंदा है, धर्म के मानने वाले सच्चे परस्तार और सच्चे वफादार जब तक इस सरजमीन हिंद पर बाकी रहेगा, मुल्क भी चमकता रहेगा, मुल्क भी आगे जाता रहेगा। जो इस देश के दिशा को गलत तरीके से फेरना चाहेगा उसके नकील डाली जा सकती है और ये नकील डालने का पावर और इख्तियार हमारे और आपके हाथ में है। हम सब यहाँ जमा होकर इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम सच्चे इस हिंदुस्तान के वफादार हैं और हमेशा इसी तरह से अपनी वफादारी का सबूत देते रहेंगे। हमारे तमाम धर्म गुरुओं ने अपना हक अदा किया है, अपना फरीज़ा निभाया है। हम उनके साथ कंधों से कंधे मिलाकर
आज भी और आने वाले दिनों में भी इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस भाईचारगी के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस प्रेम के लिए और इस रंगा रंगी तहजीब को देखने के लिए जब भी आवाज लगाई जाएगी, कंधे से कंधे मिलाकर साथ के साथ खड़े होंगे। भाईचारगी ही हमारी इस देश की मिसाल है। भाईचारगी, मोहब्बत, प्रेम ही हमारे इस हिंदुस्तान की रूह है और इसकी जिंदगी है। इस रूह को हम उस वक्त तक बाकी रहेंगे जब तक हमारी ये इत्तेहाद, हमारा ये एकता, हमारा एक सम्मान होकर मजबूती के साथ रहना जब तक कायम रहेगा, हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम एक हो जाएं, अगर हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदों मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जब हम एक थे तो लरसता था जमाना, जब हम एक थे तो लरसता था जमाना। आज लरसता था जमाना, आज हमने अपने विचारों को बदल लिया तो हम अन्याय के हवाले हो गए। मेरे भाइयों, वक्त कम है, मैं इस शेर पर अपनी बात कहना चाहता हूं। अपने तमाम स्टेज पर तक तशरीफ रखते हुए तमाम धर्म गुरुओं को के सामने इस शेर को पेश करता हूं। यूं तो आदमी हजार बनों में फिरते हैं मारे मारे, यूं तो आदमी हजार बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका खादिम बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं उसका खादिम बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।